अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा कंटिन्यू करते हैं अपनी डेटा साइंस की इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से जो हमारे क्वेश्चन्स चल रहे थे। आज हम बात करेंगे सुपरवाइज़्ड और अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग पे। लेकिन उससे बात करने से पहले थोड़ा-सा हम डिस्कस कर लेते हैं मशीन लर्निंग क्या होती है बिकॉज़ सुपरवाइज़्ड और अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग की ही टाइप्स हैं। मशीन लर्निंग सिंपली फ़ील्ड है एक एआई में या आप ये कह लें कि एआई का सबसेट है या ब्रांच है, जिसमें हम बेसिकली डेटा से पैटर्न्स को लर्न करते हैं ताकि उसकी बेसिस पे हम डिसीजंस बना सकें या आप ये कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम्स लर्न करते हैं पैटर्न डेटा से ताकि वो इन्फ्रेंसेस या प्रिडिक्शंस निकाल सकें विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम जिसका मतलब ये है कि आपने इसमें रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग आमतौर पे नहीं होती। अच्छा, अब सुपरवाइज़्ड लर्निंग में की तरफ आ जाते हैं। 2 तरह की लर्निंग्स हैं मशीन लर्निंग में, एक है सुपरवाइज़्ड लर्निंग और एक है अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग। जब हम सुपरवाइज़्ड लर्निंग की बात करते हैं, तो इसमें मॉडल लर्न करता है एक ऐसे डेटा सेट से जो लेबल्ड होता है। इसका मतलब ये है कि बोथ आपके जो इनपुट फीचर्स हैं और लेबल्ड हैं, वो दिए जाएँगे। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आप एक मॉडल ट्रेन कर रहे हैं हाउसेज़ की प्राइसेज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो बेसिकली आपका इनपुट डेटा जो है वो इस तरह से हो सकता है कि एक कॉलम में नंबर ऑफ बेडरूम्स हों, एक में लोकेशन हो, एक में साइज़ हो घर का, ये आपके इनपुट लेवल्स हो गए। लेकिन ये फीचर्स हैं सारे और इसका जो टारगेट वेरिएबल है वो प्राइस हो सकता है। तो प्राइस भी अगर साथ में दी हुई है तो ये लेबल डेटा हो जाएगा। मॉडल लर्न करेगा डेटा से और उसकी बेसिस पे वो फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकता है कि अगर ये लोकेशन है और इतने नंबर ऑफ बेडरूम्स हैं और ये साइज़ है घर का, तो इसका प्राइस ये होना चाहिए, ठीक है? कॉमन जो सुपरवाइज़्ड लर्निंग के मॉडल्स हैं या एल्गोरिथम्स हैं, वो लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हैं, केएनएन है एंड न्यूरल नेटवर्क्स है। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए यूज़ होते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। अच्छा, अब एक चीज़ और आती है कि बाज़ औक़ात ये भी पूछते हैं कि सुपरवाइज़्ड लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो लेबल डेटा उसकी की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आपके पास लेबल डेटा है और उसकी बेसिस पे आप ट्रेन कर रहे हैं और गोल ये है कि आप कोई इस टू प्रिडिक्ट कि आप कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करें उसकी आउटकम उस डेटा की बेस पे। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है सुपरवाइज़्ड लर्निंग की। अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग में डेटा जो है आपके पास अनलेबल्ड होता है और अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग में बेसिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के थ्रू हम ग्रुपिंग्स और पैटर्न्स को देख रहे होते हैं कि डेटा को किस तरह से हम ग्रुप में सेग्रीगेट कर सकते हैं। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे अगर एक कस्टमर है और कस्टमर का डेटा है, तो मार्केटिंग के जो लोग हैं, उनके लिए फिर ये होता है कि वो कस्टमर के बिहेवियर को समझें, उनकी परचेज़ हिस्ट्री को समझें, फ्रीक्वेंसी को समझें, वेबसाइट के साथ कैसे इंटरेक्शन हो रहे हैं, उनको ये समझें। तो ये सारे डेटा को अगर आप मॉडल को देंगे और कोई लेबल नहीं देंगे, तो और उसकी बेसिस पे आप मॉडल से कहेंगे कि भाई मुझे ग्रुप कर दो इस डेटा को। यानी वो कस्टमर जो मेरे पास रेगुलरली आ रहे हैं, वो कस्टमर जो मेरे पास से ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं एक्सेट्रा, एक्सेट्रा तो वो फर्दर उससे ग्रुपिंग कर सकता है। तो ये जो ग्रुपिंग है ये डिफरेंट मॉडल से की जा सकती है या डिफरेंट एल्गोरिथम से की जा सकती है, जिसमें के मीन्स क्लस्टरिंग है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, डीबी स्कैन है, ऑटो इनकोडर्स हैं। ऑटो इनकोडर्स डायमेंशनल रिडक्शन के लिए यूज़ होते हैं और उसमें लेटेंट स्पेस भी आ जाता है, ठीक है? तो अगर इसकी आपको नॉलेज है तो ये नाम आप लीजिएगा इंटरव्यू में, अदरवाइज़ ये नाम ना लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी है कि ये भी पूछ सकते हैं कि अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग की कोई अगर रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि आपको अगर कस्टमर को सेग्रीगेट करना है या सेगमेंट करना है कस्टमर्स को पर्सनलाइज़्ड मार्केटिंग के लिए या आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांज़ैक्शंस में फ्रॉड को डिटेक्ट करना है, ठीक है? तो उसके लिए भी अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग हो सकती है। मोटी-मोटी बात कर लेते हैं सुपरवाइज़ वर्सेस अनसुपरवाइज़ की, ठीक है? सुपरवाइज़ में हमारे पास ट्रेनिंग डेटा लेबल्ड होता है, अनसुपरवाइज़ में अनलेबल्ड होता है। आउटपुट नॉर्मली आपके पास एक टारगेट वेरिएबल होता है सुपरवाइज़ में और अनसुपरवाइज़ में बेसिकली आपको पैटर्न्स को डिस्कवर करना होता है। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन सुपरवाइज़्ड लर्निंग के एग्ज़ाम्पल्स हैं, अनसुपरवाइज़्ड के क्लस्टरिंग और एसोसिएशन एग्ज़ाम्पल्स हैं। गोल बेसिकली सुपरवाइज़्ड लर्निंग का ये होता है कि हम मैप करें एक्स डेटा को वाई पे, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल पे या टारगेट वेरिएबल पे और
जो अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग है उसका गोल ये होता है कि हम डेटा के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लोर करें या ग्रुप्स बनाएँ। ये देखेंगे किस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर्स जो हैं वो एक तरह के ग्रुप में डाले जा सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी के एतबार से देखा जाए तो सुपरवाइज़्ड लर्निंग को इंटरप्रेट करना या उसको समझना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर्ड विद अ, अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग। लिमिटेशंस भी हैं कुछ सुपरवाइज़्ड लर्निंग की, जिसमें ये है कि सुपरवाइज़्ड लर्निंग नॉर्मली अगर लार्ज डेटा सेट होगा आपके पास, तो आपकी लर्निंग ज़्यादा बेहतर होगी और इसमें थोड़ा-सा रिस्क भी है, वो है ओवरफिटिंग का। अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग में मसला आता है एक्यूरेसी मैट्रिक्स का, ठीक है? क्योंकि वो आपको क्लस्टरिंग तो देगा, लेकिन उसको वैलिडेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है? और उसके रिज़ल्ट्स को समटाइम्स इंटरप्रेट करना भी मुश्किल होता है, ठीक है? अ, ये चीज़ें आमतौर पे काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं और अगर आपसे सिर्फ़ ये पूछा जाए कि इन दोनों में डिफ़रेंस क्या है और कौन-सा बेटर है और उसको कब यूज़ करना चाहिए, तो आप सिंपल ये बात कह सकते हैं कि अगर हिस्टोरिकल डेटा नोन आउटकम्स के साथ है, तो आप जाओगे सुपरवाइज़्ड लर्निंग के साथ। बट अगर आपके पास लेबल डेटा नहीं है और अननोन पैटर्न्स हैं, उनको एक्सप्लोर करना है, तो आप अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग करोगे। ठीक है जी। समरी सुपरवाइज़्ड लर्निंग इक्वल आप कहोगे कि लेबल डेटा है तो सुपरवाइज़्ड लर्निंग अगर पैटर्न डिस्कवर करने हैं फ्रॉम अनलेबल्ड डेटा तो अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग। सो आपको आपका केस पता होना चाहिए ताकि आप राइट अप्रोच की तरफ जाएँ।